हाँ बच्चों, कल हम लोगों ने प्रकीर्णन देखा था, प्रकाश का प्रकीर्णन। बेटा शांत हो जाओ, अब इधर कहो, सुने मेरी बात। पीछे प्रकीर्णन देखे थे। प्रकीर्णन मीन्स क्या होता है? फैलना। प्रकाश कैसे फैलता है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोगों ने चर्चा करी थी। क्यों भाई? जब प्रकाश की कोई किरण किसी ऐसे कण पर पड़ती है जिसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम हो, अरे बोल, तो ये कण प्रकाश को अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में, इस घटना को प्रकाश का, अरे बोल यार, हेडिंग डालो, रायले का नियम। रायले का नियम यहाँ जाओ, दो लोग बैठे। यहाँ से आओ ना, यहाँ से। रायले का नियम, हाँ इधर बातचीत नहीं। रायले ने क्या बताया था कि जो प्रकीर्णित है प्रकाश, उसकी तीव्रता क्या होगी। इधर थोड़ी मेरी बात समझें। मान लीजिए प्रकीर्णक है। प्रकीर्णक मीन समझ रहे हो? वह कण जो प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकता है प्रकीर्णक कहलाता है। ये प्रकाश की किरण है, मान लिया ऐसे कण पर पड़ गई तो ये प्रकाश को अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में उत्सर्जित कर देता है, फैला देता है। इस घटना को हम लोग क्या कह रहे हैं? ये कौन सी प्रकाश है? आपतित प्रकाश। ये कौन सा? प्रकीर्णित प्रकाश। अपवर्तन क्रिया हुई क्या? कौन सा प्रकाश? तो जो प्रकीर्णित प्रकाश है इसकी तीव्रता, इधर भाई लोगों, अब चले आते न्योता खाने। अब भाई मेरी तरफ ना सुनोगे तो मैं तो यही समझूंगा कि भंडारा में आए हो, इंतजार कर रहे हो। अरे बोल यार। तो जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है, यानी किन प्रकाश? इन वाली प्रकाशों की बातें कर रहा हूं, इसकी नहीं। जो प्रकीर्णित प्रकाश की, उसका मान आपतित प्रकाश, यानी इस वाले प्रकाश, ये कौन सा प्रकाश है? उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसकी तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि प्रकीर्णक, मतलब ये वाला पॉइंट का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से, इसका जो आकार है वो छोटा हो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से। अरे बोल यार, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर सबसे सुनूंगा। लॉर्ड रायले के नियम के अनुसार, जो आपने हेडिंग डाला है उसके अनुसार, जो प्रकीर्णित प्रकाश है, कौन सा? की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि प्रकीर्णक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से, याद हो गया? बताओ भाई, तुम ही में से बताओ, कोई बता। मोहम्मद, अतीक, जो भी है बोल यार। देखा कितना मन। विकास रुका है? यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है। जहाँ नहीं खुदा कल खुदेगा। क्यों? अरे दुष्टों, फिर से देख, सब आए बोल रहे थे, सबका मुंह बढ़िया बराबर चल रहा था, ऐसा लग रहा था सबको आ रहा है। अरे इतना बढ़िया सीख लिए हैं, मास्टर जान ना पाए। अब पूछ रहे थे ये तो नहीं बोल पाए। फिर से बोलना सीख लो, मेरे साथ बोला करो। इस नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, ठीक, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती।
जबकि प्रकीर्णक का आकार छोटा हो। अगर है तो ऐसा है, नहीं तो नहीं। अरे आया, छापो अपने से। हाँ भाई लोगों, इधर देखिए, अर्थात करके लिख लें। ये जो इधर दिख रहा है, ये दिख रहा है, लिखो इसको अर्थात करके। हाँ चलिए ठीक है, रट गया। निष्कर्ष डालें, निष्कर्ष डालें। अच्छा पहली बात मुझे बताओ कि अगर तरंगदैर्घ्य कम है तो प्रकीर्णन कम होगा कि ज़्यादा होगा? I/1/λ4 ऐसे करके मैंने अभी लिखा। रैले का नियम यही है। अब मेरी बात बताओ, अगर लैम्डा कम, अगर लैम्डा, तो प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है ज़्यादा की कम? अरे बोल। यानी जिन प्रकाश तरंगों और जिन प्रकाश किरणों की तरंगदैर्घ्य कम होगी उनका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। अच्छा, श्वेत प्रकाश में कितने प्रकाश की किरणें होती? बैगनी से लेके लाल तक। बैगनी की तरंगदैर्घ्य लगभग एग्जैक्ट नहीं है, 4000 एंगस्ट्रॉम, और इसकी लगभग 7800 या 7500 एंगस्ट्रॉम। क्या मैंने सही लिखा? लगभग पे है, एग्जैक्ट नहीं। फिर से बोले दे रहा हूँ। अब बता, बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होना चाहिए कि लाल का? जिसकी तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ये लगभग 2 गुना है ना बेटा? 4 दूना 8, लगभग 2 गुना। तो अगर मान लो इसकी एक किरण प्रकीर्णित हो, एक बैलू, कोई ऐसे बैलू मान लो, तो बता बैगनी की कितनी बैलू प्रकीर्णित होगी? हाँ ऑप्शन दो फिर से, अभी क्वेश्चन आप शायद समझ नहीं पाए। मान लो बैगनी की एक किरण प्रकीर्णित हो, माना सॉरी लाल की एक किरण, तो बैगनी की किरण कितनी किरणें प्रकीर्णित होंगी? ऑप्शन है 2, 4, 8, 16। 2, 8, 4, 16। अरे बोल। अच्छा, ये इसकी तुलना में कितना कम है? आधा है। अगर यहाँ आधा की घाते 4 करूँ, आधा की घाते, तो 1 की घाते 4 बराबर 1 और 2 की घाते 4 बराबर। इसका मतलब अगर लाल की एक किरण प्रकीर्णित हुई तो बैगनी की कितनी? 16 किरणें प्रकीर्णित होंगी। यानी 16 गुना प्रकीर्णन अधिक होता है किसकी? लाल की अपेक्षा बैगनी का। अरे बोल यार, लेकिन निष्कर्ष, सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है, सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है, सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन किरणों की तरंगदैर्घ्य कम होगी, जिन किरणों की तरंगदैर्घ्य कम होगी, जिन किरणों की तरंगदैर्घ्य कम होगी, उन किरणों का प्रकीर्णन अधिक होगा, उन किरणों का प्रकीर्णन अधिक होगा, उन किरणों का प्रकीर्णन अधिक होगा। यही कारण है कि बैगनी रंग के प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन
सबसे अधिक होता है कोष्टक में लिख लेना, लाल रंग की किरण की अपेक्षा 16 गुना अधिक। कोष्टक में लिखना, लाल रंग की किरण की अपेक्षा 16 गुना अधिक। हाँ, हेडिंग डाले प्रकीर्णन से संबंधित कुछ उदाहरण। प्रकीर्णन से संबंधित कुछ उदाहरण। प्रकीर्णन से संबंधित कुछ उदाहरण। प्रकीर्णन से संबंधित कुछ उदाहरण डाला बेटा हेडिंग। देख इधर पहला नंबर लिख लो, पहला वाला लिख लो, आसमान का रंग नीला प्रतीत होना। हेडिंग नहीं, पहला दूसरा तीसरा डालते चले जाना, समझा दूंगा, लिखाएंगे नहीं। आसमान का रंग नीला दिखाई देना। हाँ, इधर समझो, समझे? 3-4 उदाहरण से तुम लोगों को समझ में आ जाएगी बात। हाँ, ये मान लो सूर्य है, सूर्य भगवान है। हाँ, है तो है यार। ये वायुमंडल है और ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी में तू इधर कहीं खड़ा है, मान लिया पूरा ग्राउंड ही ऐसे मान लिया जाए, ये पूरा का पूरा ग्राउंड है और तू मान ले इधर कहीं खड़ा है, ठीक। अब जब ये सूर्य की किरणें वातावरण में प्रवेश करती हैं ऐसे, तो जैसे वातावरण में प्रवेश करती है तो इनका प्रकीर्णन प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, कैसी किरणें आती हैं? श्वेत किरणें। अरे बोल यार, इधर देखा जरूर करो, आधी चौरा करते रहते हैं यार, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन देख तो सब मेरी ही तरफ है। अब यहाँ धूल धुआं आदि के कण हैं। अरे है, ठीक है तो है। अब ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे लॉर्ड रेले के अनुसार, तो प्रकीर्णित करेंगे तो प्रकाश किरणों को ऐसे अवशोषित करके ऐसे सभी दिशाओं में फैलाएंगे। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका? बैगनी, या एक दिन लिखवाया था ना, जो भी है, बैगनी, नीला, आसमानी, ऐसे करके। सबसे कम किसका? सबसे ज़्यादा? अरे ठीक, सबसे ज़्यादा, सबसे कम। अच्छा, मैं ये 2 रंग दे दूं, फिर इसमें से कौन ज़्यादा कौन कम? नीले का, आसमानी का, हरा का और कम, पीले का और कम, फिर नीले का और लाल का सबसे कम। यही तो मतलब है। क्या ये आरोही क्रम में रखे? आरोही क्रम, आरोही आरोही नहीं आ रहा ना, आरोही आरोही आरोही। अरे ठीक है, मान लिया। अरे फिर से मेरी बात बता, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, यानी सबसे ज़्यादा इन रंगों, ये जो 3 रंग शुरू में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इनका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। और इन रंगों का प्रकीर्णन सबसे, मान लो ये प्रकीर्णित हुए। अब मैं क्या करूं, आप भी ऐसा करें कि प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि ये 3 रंग उठा के मिला दूं। ठीक है, थोड़ा रंग ये डालो, थोड़ा ये डालो, थोड़ा ये, समान मात्रा में डाल दो, या कम ज़्यादा डाल दो, जो तुम्हारी इच्छा।
फिर जब वो जब रंगों को रंगों से मिलाते हैं तो नया रंग बनता है, पता है। तो जब वो नया रंग मिलेगा फिर आसमान के रंग से मैच कराना तो मैच कर जाएगा। आसमान जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है, थोड़ी ऊपर को देख लेना दिन में, रात के ना देखना, तारे देखते रहो। अरे समझ में आया? दिन में देखना, जब धूप निकली हो फिर से, जब धूप, अब फिर गौर से देखना, अब फिर ये जो 3 रंग आपने मिलाए थे दोनों को मैच करा के देखना, एकदम फिट मैच करेंगे। इसका मतलब क्या है? क्या हमें आसमान दिखाई दे रहा है कि ये रंग दिखाई दे रहा है? अच्छा तू कहाँ है? यहाँ। और यहाँ कौन सा प्रकाश है? प्रकीर्णित प्रकाश। यहाँ क्या है? आसमान। यहाँ मान लो आसमान। अब यहाँ से देखेगा तो क्या तुझे आसमान दिखा रहा है कि प्रकीर्णित प्रकाश दिख रहा है? जैसा प्रकीर्णित प्रकाश वैसा आसमान तुझे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ चला जाऊँ अब फिर देखूँ तो फिर प्रकीर्णित प्रकाश। यही कारण है कि चंद्रमा से जाके आसमान को देखा जाए तो काला दिखाई देता है। अरे आया, क्योंकि चंद्रमा का मतलब क्या है कि हम यहाँ पहुँच गए। अब फील आई? इसका मतलब हम लोग लिखते कैसे? मान लो परीक्षा में वैसे तो आना नहीं इस साल, लेकिन अगले साल आ सकता है। अगले साल तुम ना रहोगे, लेकिन मेरा वीडियो तो हमेशा के लिए है, इसलिए सब बोल रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो इन प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश की किरणों मतलब श्वेत प्रकाश की किरणों में से बैगनी, नीला, आसमानी रंगों का प्रकीर्णन सबसे, यदि इन तीनों रंगों को मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनता है? आसमानी या नीला रंग बनता है। अरे बोल ये। और जब व्यक्ति कहाँ से? पृथ्वी से अंतरिक्ष या आसमान को देखता है तो यही प्रकीर्णित प्रकाश हमें दिखाई देता है, जबकि आसमान का रंग नहीं दिखाई दे रहा। प्रकीर्णित प्रकाश ही हमारी आंखों पर पड़ रहा है, जिसी प्रकीर्णित प्रकाश के कारण ही आसमान हमें नीला दिखाई देता है। क्या तुम्हें बात समझ आई? अपने हिसाब से बाकी लिख लेना। चलिए ठीक। दूसरा डाल लें। दूसरा, बरसने वाले बादल का श्वेत दिखाई देना। बरसने वाले कौन सा कलर मिलाते? तीनों, ये स्टार्टिंग के जो तीनों थे। तो क्या आगे क्वेश्चन था? हाँ, जो अपने करी हो। फिर से बोलूं, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका? बैगनी। तो बैगनी ज़्यादा मिलाओ। ठीक, अब करना आ जाएगा ना है तो फिर देखते हैं, प्रैक्टिकल कर लेंगे। ठीक भाई, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका है? बैगनी का। तो बैगनी किरणें ज़्यादा होंगी तो बैगनी रंग ज़्यादा मिला दो, फिर वो मिलाओ और सबसे कम वो मिलाओ, शायद आ जाए। कर लेना ठीक है। अब इधर बरसने वाले बादल श्वेत दिखाई देना। इधर मेरी बात समझ। अरे ठीक, मान लीजिए बादल हैं, ये क्या है? यहाँ सूर्य है, सूर्य से ऐसे प्रकाश किरणें आ रही हैं और हम यहाँ खड़े हैं, हमारी आंखों पर पड़ रहे हैं। अरे बोल, इधर उधर से कहीं ना कहीं से तो किरणें आ रही, तभी तो हमें दिखाई दे रहा है। जब भी तुझे दिखाई दे समझ लो प्रकाश किरणें पड़ रहे हैं, क्योंकि दिखाई देना ही प्रकट करता है कि प्रकाश आ रहा है। बिना प्रकाश के वस्तुएं दिखाई। प्रकाश एक ऐसा भौतिक माध्यम है जिसकी सहायता से वस्तुएं, अगर तू देख रहा है तुझे आसमान ये बादल दिख रहे हैं, इसका मतलब प्रकाश। अब इन्हें सर जी इधर बादल है, प्रकाश कैसे आ गया? बादल दिख रहा है मतलब प्रकाश आ रहा है, वो कैसे आ रहा है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर। अच्छा अभी तरह, अच्छा जो ये बादल किसे कहते हैं? जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें। जलवाष्प की जब संघनित होकर मतलब एक दूसरे से जुड़कर एक आकृति धारण कर लेती है, इसी आकृति को हम लोग बादल कहते हैं। अरे बोल यार। अच्छा बता, इनका जो आकार होता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बड़ा होता है। क्या होता है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बड़ा होता है। तो बता, प्रकीर्णन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर प्रकीर्णन नहीं होगा तो क्या श्वेत प्रकाश से हमारे आंखों पर पड़ेगा? तो श्वेत दिखाई दे रहा है कि बात करता हे चू जो नहीं आया
अगर प्रकीर्णन हो गया होता तो अब समझ बादल कैसे दिखाई दिए होते हैं, 7 रंगों का बादल दिखाई देता। लेकिन रीजन क्या है, प्रकीर्णन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जलवाष्प की जो छोटी छोटी बूंदें हैं उनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बड़ा होता है। अगर प्रकीर्णन होना है तो प्रकीर्णक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा होना चाहिए, जबकि इनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से। इसी कारण यहाँ पर प्रकीर्णन, जिस सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश की किरणें ये हमारी आँख पर और हमें श्वेत दिखाई देता है, जैसी किरणें पड़ेंगी वैसे दिखाई देता। अरे आया, चलिए ठीक, समझ में आया, ठीक है। अगला नंबर तीसरा नंबर लिखो। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। अब देख इधर थोड़ी समझना, ये पृथ्वी और ये जो है वायुमंडल, ये क्या है, वायुमंडल। ये है सूर्योदय और ये है सूर्य, ये दोपहर। अरे ठीक। अब यहाँ से प्रकाश किरण आई यहाँ से प्रकाश किरण आई यहाँ से प्रकाश किरण आई यहाँ से लेके यहाँ तक सूर्योदय के समय, यहाँ से लेके यहाँ तक सूर्योदय के समय, और दोपहर के समय यहाँ से लेके यहाँ तक। बता, ए बी सी में सबसे अधिक दूरी किस समय पर प्रकाश की किरणें वायुमंडल में गुजारती हैं या गति करती हैं, दूरी तय करती हैं? जैसा आप समझें, सूर्योदय के समय कि दोपहर के समय? दोपहर के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कैसे पड़ती हैं? सीधी पड़ती है, अतः ये दूरी कम। और अगर तिरछी पड़ जाए तो ज़्यादा रेंज। अगर तू ही सोच, छत से इधर मानो कोई चीज़ गिराना है सीधा, ये इतनी दूरी तय करता जितनी दीवार की ऊंचाई है, लेकिन अगर मैं तिरछा फेंक दूँ तो ज़्यादा दूरी, इसकी अपेक्षा दूरी ज़्यादा है ना। अरे विकर्ण ज़्यादा है कि नहीं? अरे है। इस टाइम पर प्रकाश की किरणें और इस टाइम पर, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश की किरणें क्षैतिज पड़ती हैं, और दोपहर के समय तो कौन सी दूरी ज़्यादा? ये वाली दूरी ज़्यादा और ये दूरी ज़्यादा और ये फीला ही नहीं है। अच्छा बता, अगर यहाँ ज़्यादा दूरी तय करेगा तो क्या ज़्यादा ये धूल धुआं आदि के कण मिलेंगे? और मिलेंगे। तो अगर ज़्यादा बार मिलेंगे तो क्या जितनी बार मिलेंगे उतनी बार प्रकीर्णन करेंगे। भाई एक कण पर टकराए तो ये प्रकीर्णित करे, दूसरे पर टकराया दूसरा प्रकीर्णित किया। अब मान लो यहाँ मिल गए आपको 1 लाख कण, यहाँ मिले आपको 100 कण, तो बता प्रकीर्णन यहाँ ज़्यादा कि यहाँ ज़्यादा? अरे बोल यार, यहाँ प्रकीर्णन ज़्यादा और यहाँ प्रकीर्णन। अच्छा प्रकीर्णन जब होता है तो सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी का और सबसे कम, यानी लाल का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। तो अंततः प्रकीर्णन होते 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 लास्ट में हमारे आँख तक कौन सी किरण पहुँच रही? बाकी सब किरणें फैल चुकी हैं। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हमारे आँख तक कौन सी किरणें आ रही हैं? अतः हमें कैसा दिखाई दे रहा है? और दोपहर के समय प्रकाश की किरणें प्रकाश की क्षैतिज पड़ती हैं, अतः इनका प्रकीर्णन होता है लेकिन उतना अधिक। इसी कारण पीला या श्वेत रंग हम जैसा भी कहते हैं दिखाई देता है, मध्यवर्ती रंग दिखाई देता है, पीला मानते हैं। अरे बात समझ में आया नहीं आया? अगर ये भी दूरी बढ़ गई होती तो दोपहर के भी सूर्य लाल दिखाई देने लगता, लेकिन ऐसा क्योंकि यहाँ जो है वायुमंडल में कम दूरी तय करता है, अतः इसका प्रकीर्णन कम बार होता है, अतः कुछ किरणें बच जाती हैं, इसलिए हमें पीला रंग हम लोग मानते हैं। और सूर्योदय के समय बहुत सारे कण पड़ते हैं इसके मार्ग पे, क्योंकि ये ज़्यादा दूरी तय करती हैं प्रकाश की किरणें, अतः इनका प्रकीर्णन कई बार होता है। और अंततः हमारी आँख तक कौन सी किरणें पहुँचती हैं? लाल। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य में, अरे आया नहीं आया? खत्म। अगला
अगला नंबर है बेटा, खतरे का संकेत हेतु लाल रंग का प्रकाश प्रयोग करते हैं। खतरे के संकेत हेतु लिख लो, नहीं लिख में तो लिखो ना, खतरे के संकेत हेतु लाल रंग के प्रकाश का उपयोग करते हैं। लाल रंग के प्रकाश का उपयोग करते हैं। लाल रंग के प्रकाश का उपयोग करते हैं। रीजन समझ गए? बताना है इसको भी, क्योंकि इसका विचलन बहुत कम होता है, इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसका फैलाव बहुत कम होता है। अतः लाल रंग काफ़ी दूर तक बिना विचलित या बिना फैले हुए चला जाता है। अतः लाल रंग में काफ़ी दूर से ही दिखाई देने लगता है। तो पहले से लोग अलर्ट हो जाते कि आगे खतरा है। और समझ ले, बैगनी प्रकाश लगा के रखे, जब वो 2 मीटर दूर था तब उसे दिखाई दिया, फिर वो खतरे का मतलब जब 2 मीटर आ गया, मान ले शेर खड़ा था का मतलब फिर यार, इससे बढ़िया ना दिखाए होते, अब तो पहुंच ही गए। मतलब हमें पहले से अलर्ट होना पड़ेगा ना, इसलिए लाल रंग का यूज। अब आगे चलो, छोटी छोटी सी बात करते हैं। नोट या नो, हाँ नोट। एक तरफ हम लिखेंगे बैगनी, एक तरफ लिखेंगे लाल। छोटी छोटी बात समझना है। अरे बोल, बता तरंग दैर्ध्य किसकी ज़्यादा किसकी कम? बैगनी की कम और लाल की ठीक। अरे ठीक। अच्छा, प्रकीर्णन किसका ज़्यादा किसका कम? इसका ज़्यादा और इसका आई ही लिखो। अरे ठीक। फिर से, किसकी फोकस दूरी कम किसकी फोकस दूरी ज़्यादा? लाल की ज़्यादा, बैगनी की। किसका विचलन ज़्यादा किसका विचलन कम? इसका ज़्यादा इसका। किसका अपवर्तनांक ज़्यादा किसका अपवर्तनांक कम? नहीं पता क्या? 1/F बराबर, यहाँ से सोचो फिर बताओ। फोकस दूरी जिसकी ज़्यादा होगी, जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा। इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है तो इसका अपवर्तनांक कम और इसका अपवर्तनांक नहीं आया। ठीक। किसका क्रांतिक कोण कम किसके लिए क्रांतिक कोण ज़्यादा? फिर से सूत्र लिख दूँ। n बराबर सूत्र होता है 1/sin c। जिसका n ज़्यादा उसका c कम, व्युत्क्रमानुपाती। तो किसका n ज़्यादा? बैगनी का, तो इसका क्रांतिक कोण और इसका क्रांतिक कोण। हाँ, अरे हाँ भाई, खत्म। भैया 1 नंबर में पूछता है। अब कैसे है आपको जाना समझना, मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ रैले का नियम लगा लो, यहाँ लॉर्ड रैले का नियम। लैम्डा की घाते 4, तो हमें ये पीला रहेगी कि किसकी तीव्रता ज़्यादा किसकी तीव्रता कम। फोकस दूरी के लिए आप एक सूत्र याद कर लो, विचलन वाला। मान लो ये लेंस रख ले, इसमें प्रकाश की किरण डाल दो, तो बेटा ये प्रकाश की किरणें ऐसे करके टूट जाती है। लाल है और ये बैगनी, ये श्वेत प्रकाश। अब यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रेंथ होती है इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। तो लाल की फोकस दूरी ज़्यादा है और बैगनी की फोकस दूरी कम। विचलन इसको कहते हैं बेटा विचलन। ये जो विचलन है ये बैगनी और ये लाल के विचलन है, अपने मार्ग से विचलित होना विचलन करें। तो बैगनी का विचलन ज़्यादा है और लाल का विचलन कम है। ये फोकस दूरी के सूत्र ये लगाए, क्रांतिक कोण के लिए सूत्र ये लगाए, लगभग सब आ जाएंगे। हाँ, और चैप्टर हो गया ख़त्म। छुट्टी नहीं है यार, छुट्टी नहीं है। तुम लोग यार एकाध क्वेश्चन अच्छे वाले, एकाध क्वेश्चन फिर मानो नेत्र अभी समझाना।
आई बराबर क्वेश्चन मार्क, n बराबर √2। सवाल करके दिखाएं। सवाल करें बेटा। दो तीन सवाल है, अच्छे अच्छे कर लो। आई बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्या सूत्र सबको पता है? सूत्र क्या होता है? सूत्र पहले इस चैप्टर के सभी सूत्र पता है ना। इस चैप्टर के सूत्र क्या मिला था? पहला सूत्र मिला था विचलन बराबर I1 प्लस I2 माइनस ए, और ए बराबर मिला था R1 प्लस R2, और n बराबर मिला था साइन डेल एम प्लस a/2 बटे साइन a/2। फिर अगला सूत्र मिला था डेल एम बराबर n माइनस 1 इंटू ए। फिर अगला मिला था थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर, या इसी में मिला था हमें एन वी माइनस एन आर इंटू ए। फिर इसके बाद ओमेगा बराबर मिला था डेल वी माइनस डेल आर बटे डेल वाई। इधर मिला था एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। बेटा ये इस चैप्टर के सूत्र हैं, इन्हें आदर पूर्वक लिख लें। हाँ, उसी के नीचे लिखो जहाँ नोट वोट लिखे थे। इस चैप्टर में इतने सूत्र मिले हैं। लिख गए? अरे लिख गया। स्नेल का नियम तो साथ में चल ही रहा है। स्नेल के नियम से 80% सवाल हल होने, ठीक है। 20% सवालों के लिए सूत्र रखें। चलिए ठीक। अब मुझे बेटा सोच के बताएं कि R2 कितना। कोई सवाल प्रिज्म के जैसे आ जाए तो कोई सूत्र उत्तर नहीं होते यार। स्नेल का नियम होता है और थोड़ी बेसिक आपका वो क्या है, ज्यामिति होती है। हाँ, अच्छा पहले मुझे बताएं, जो हमने ऐसे ऐसे करके पढ़ा था तो कुछ प्रकाश किरण ऐसे डाले थे, ऐसे डाले थे, ऐसे डाले थे। इसको हमने कहा था I1, इसको कहा था R1, इसको कहा था R2, इसको कहा था I2। बोल सही? अरे बोल यार। I क्या, I2 क्या, R2 क्या होता है? R2 क्या है? इस वाले पृष्ठ के लिए प्रकाश की अपवर्तित किरण है, आपतित किरण है, सॉरी। इस वाले पृष्ठ के लिए आपतित किरण है कि नहीं? ये अभिलंब है कि नहीं? तो आपतित किरण और अभिलंब के लिए दूसरे पृष्ठ पर जो के बीच जो कोण बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? I2। अरे बोले यार। और ये अभिलंब और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? I2। और ये जिसको क्या कहते हैं? R2। अरे आया नहीं आया? चलिए ठीक, इधर आ। अच्छा, प्रकाश की किरण जैसे गई वैसे लौटा, इसका क्या मतलब है?
जैसे गई वैसे उस वैसे ही लौटाई। मैं ऐसे करके प्रकाश किरण डालूं और वैसे चली जाए, या परिवर्तन में देखें प्रकाश किरण ऐसे करके डालें तो ऐसे चली जाती है, बोल सही। अगर मैं ऐसे करके डालूं तो प्रकाश किरण ऐसे चली जाती है, बोल सही। ऐसे करके डालूं तो क्या ऐसे जाएगी, लेकिन अगर यहाँ से डाल दूँ तो क्या ऐसे लौट जाएगी। पता है इसके लिए आपतन कोण कितना है? इसके लिए आपतन कोण पता है ना, इसके बीच का बना कोण आपतन कोण कहलाता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा है, इसके लिए और कम है, इसके लिए और कम। अगर मैं प्रकाश किरण ऐसे डाल दूँ तो 0 है। अरे है, अरे पता है इस वाले पृष्ठ के लिए ये क्या ऐसे करके जब प्रकाश किरण आ रही थी तो आपतन कोण है, और जैसे गई वैसे लौटा। इसका मतलब हम समझ गए कि जो इस वाले पृष्ठ के लिए आपतन कोण था, मतलब मैं लिख लूँ उसको R2 कितना है, R2 कितना है, नहीं आया नहीं आया। अरे ठीक है, अरे बता A बराबर सूत्र क्या होता है, R1 + R2। मान लो तुझे भूल जाए, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा। अरे तो पता है यहाँ क्या 90 अंश है क्या? अरे है, यहाँ कितना है, तो यहाँ कितना है, तो यहाँ कितना है, बोलो 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 30, क्योंकि ये क्या है, हाँ। अरे है, तो ये क्या, इसको हम R1 बोलते हैं। R1 कितना है 30। अगर आपका सूत्र भी रटा हो तो ये बराबर हमने पढ़ा था R1 + R2। तो एक ही जगह मैं कितना लिख लूँ 30, एक ही जगह कितना लिख लूँ 30। R1 हमें चाहिए, R2 0, तो R1 बराबर कितना, वैसे भी आ जाता है। ये सूत्र से आया, ये थोड़ी दिमाग लगाने से आ गया। दिमाग लगाओ, ज़्यादा काम है, क्योंकि दिमाग तो अपना है ना, सूत्र किसी के नहीं है। आ गया तो ठीक है, नहीं तो भी गड़बड़ा जाते। क्या है, स्नेल का नियम लगा दूँ बेटा? बोल, आई निकल आए, खत्म बात। स्नेल का नियम 1 गुणे इधर का अपवर्तनांक, यानी 1 गुणे साइन आई बराबर अंडर रूल 2 गुणे साइन 30। साइन 30 का मान 1/2, 2 अंडर रूल 2/2, आई बराबर 45 हम, खत्म बात। ये हमने थोड़ा कॉमन सेंस से लगाया। चूजे कैसे लगाते हो वो भी देख लो। यन बराबर सूत्र होता है साइन डेलियम, अरे होता है, तो पहले वो डेलियम निकालेगा। डेलियम प्लस A/2 बटे साइन A/2। अरे बोल, अच्छा मुझे क्या चाहिए था, तो मैं इस पूरे को हटाकर आई लिख दूँ, बोल सही। फिर भी आप लगाओगे तो हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि इसकी जगह लिख दोगे A। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा जाता है R, लिखा जाता है, और इस बार R जो है, इस बार R किसके बराबर है, तो यहाँ पर अब A नहीं, सॉरी A/2 नहीं, A रखना। तो फिर इसके लिए अलग से सूत्र लिखवाया जाता है कि एक सूत्र ऐसा होता है, कब, जब दूसरे पृष्ठ पर पालिश कर दी जाए और प्रकाश किरण वैसे लौट आए, तो फिर वहाँ पर A न रख के, सॉरी A/2 न रख के A रखा जाता है। तो चाहे आप ये सूत्र रटो, चाहे कॉमन सेंस रट लो, वो बढ़िया है। अरे है, चलिए ठीक। यार और एक सवाल पूछ लें, लिखो फिर। कह रहे हैं पूछ लो, कौन हमें लगाना है? चलिए ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछे। हाँ, एक प्रकाश की किरण ऐसे, ये कोण है 45, यहाँ मैं, ये नॉर्मल है, प्रकाश की किरण भी मैंने यहीं से डाली है। अरे ठीक है, हाँ हाँ, ऐसे कैसे रहो यार, ये 45, इसके लिए मतलब I2 बराबर क्वेश्चन में, चलो हल करो। I2 R2 जो भी निकाल सको निकालो यार।
यानी इस बार या विलंब के साथ प्रकाश किरण डाला हूं मैंने ऐसे। मैं लगाऊं, करोगे? अच्छा ठीक, करोगे? तो पहली बार मुझे बताइए R1 कितना है? R1 कितना? 0 की 90? 0 की 90? सोचो, जल्दी सोचो। 0 की 90? अच्छा देख, इधर से तुलना करके ये रख लो, इधर से तुलना करके रखा जाए, समझ में आ जाएगा। बता क्या ये नॉर्मल था, इधर से मैं प्रकाश किरण डाला था तो क्या ये आई था, फिर ऐसे करके गया था तो क्या R1 था, ये I1 था, फिर क्या इधर से एक मैंने नॉर्मल डाला था तो क्या ये R2 था, और फिर ऐसे करके निकल गई थी तो क्या I2 था? नहीं आया, नहीं आया, नहीं। अरे आया। अच्छा क्या, मुझे एक बात बता, अगर मैं ये कांच का गुटका रख लूँ, कांच का, अगर मैं प्रकाश किरण यहाँ से डालूँ तो प्रकाश किरण क्या ऐसे निकलती? बोल। हाँ, अगर मैं यहाँ से प्रकाश किरण डालूँ तो कैसे निकलती? ऐसे ही निकल जाती। बोल। अगर मैं प्रकाश किरण यहाँ से डालूँ तो पता क्या है, ऐसे निकलती, सीधे निकल जाती? अरे सीधे निकल जाएगी यार। तो क्या प्रकाश किरण ऐसे आई और सीधे निकल गई? अरे आई। तो पता I1 कितना? I1 0 90 0। R1 कितना? हाँ आप सही बोल रहे हैं। मैं 90 क्यों लिखा था, समझ गए तुम? अभिलंब के लिए लिखा था, आपतन कोण के लिए नहीं लिखा था। आपतन कोण में यहाँ से डालूँ तो 90 अंश है कि नहीं? यहाँ से डालता तो कुछ कम है, और ऊपर से ऐसे डालूँ तो और कुछ कम है, क्योंकि यहाँ से कोण लिया जाता है अभिलंब के साथ। अब मैं यहीं से डाल दूँ तो 0 अंश है, ये फील आई। चलिए ठीक। अब मुझे बताइए, अब यहाँ से मान लो आई और वो जाके मान लो यहाँ टकरा गई, यहाँ पड़ गई मान लो। अब यहाँ से क्या, फिर से मैं ऐसे अभिलंब खींचूँ? अरे बोल। अच्छा बताइए, ये कोण कितना? 90। ये कितना? ये कितना? तो ये कितना? अरे आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो बता R2 कितना? R2 45। अरे हाय यार, इसका पूर्णांक नहीं दे के रखा था क्या? रख लो, अभी रख लो, √2 रख लो। बता I2 कितना? तो क्या यहाँ स्नेल का नियम लगा दूँ? स्नेल का नियम। तो बता √2, इधर का पूर्णांक इधर का कोण कितना लिखा है? sin 45 बराबर इधर का पूर्णांक एयर पर रखा है 1, इधर का कोण क्या, इधर का जो कोण होगा, इधर का जो कोण होगा उसको मैं I2 कहूँगा। तो क्या sin I2 लिख दूँ? क्या मैंने तुमसे sin I2 ही पूछ के रखा है? हाँ। तो क्या इसको √2 लिख लूँ? 45 का मान 1/√2 बराबर 1 sin I2। तो sin I2 का मान 90 अंश। तुम्हें कुछ लोगों को दिख गया होगा। अरे इसका मतलब प्रकाश किरण ऐसे जाती और ऐसे निकलती, और यहाँ कोण कितने अंश का कोण बनाती? 90। ठीक है, प्रिज्म हुआ ख़त्म। सवाल है क्या और? ला 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 ला। प्रिज्म हुआ ख़त्म, मानव नेत्र डालें। कल मैं इस चैप्टर पढ़ लो, थोड़ी 15-20 मिनट पढ़ा दें। कह रहा है एक प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 45 अपवर्तनांक √3 है, अपवर्ती पट पर एक वंडी प्रकाश आपतित होता है, चित्रगांव कलाई की गई है। हाँ, जिसका अपवर्तनांक n है। आपतन कोण 0 से लेके 60 के लिए कलाई के पृष्ठ के लिए पूर्णांतिक परावर्तन होता है। n² का मान ज्ञात कीजिए। आ जाएगा, सरल है। हाँ।